फ्रेंड्स, एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम नया टॉपिक लेंगे संधि। संधि का मतलब होता है मेल, मेल का मतलब होता है जोड़ना। यानी ये संधि का मतलब हुआ, यानी अर्थात हिंदी में बात करें तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ना। अब बात करते हैं इसका शब्द है जो संधि किन किन वर्णों से मिलकर बना है, किन किन शब्दों से मिलकर बना है, तो बात करते हैं। सबसे पहला शब्द है सम प्लस दी। सम प्लस दी बराबर होता है संधि। अब ये वाली संधि है, अपनी संधि के प्रकारों में बात करें तो आती है व्यंजन संधि। स्वरों के प्रकार के रूप में बात करें तो संधि है अपनी व्यंजन संधि। अब बात करते हैं इसका विलोम शब्द क्या होता है संधि का। तो संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह या विच्छेद। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, विच्छेद का मतलब भी होता है तोड़ना या अलग अलग करना। अब बात करते हैं संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा तो देखो, संधि की परिभाषा के रूप में बात करते हैं तो आते हैं दो वर्णों के परस्पर योग से होने वाला बदलाव यानी विकार को संधि कहते हैं। यानी अपने को दो वर्ण को जोड़ना है आपस में। अब उन दोनों वर्णों को जोड़ने के बाद जो बदलाव आएगा उसी को हम संधि कहते हैं। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि वर्णों के आधार पर वर्णों का योग किस प्रकार से होता है। पहले देखो, पहला हमने स्वर के साथ में स्वर को जोड़ा, दूसरा है स्वर के साथ में हमने व्यंजन को जोड़ा है, तीसरा व्यंजन को हमने स्वर के साथ में जोड़ा है, चौथा है अपना व्यंजन को हमने व्यंजन के साथ में जोड़ा है, आगे वाला है अपना विसर्ग के साथ में हम स्वर को जोड़ते हैं, विसर्ग के साथ में हम स्वर को जोड़ते हैं, और सट्टा है अपना विसर्ग के साथ में हम हैं कि स्वर को स्वर के साथ में जोड़ते हैं तो अपनी संधि बन जाती है स्वर संधि। स्वर संधि। अब बात करते हैं स्वर को व्यंजन इसी में आया हुआ है, इसी में भी व्यंजन आया हुआ है, इसी में भी व्यंजन आया हुआ है, तो इन तीनों को कहते हैं हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। देखो, स्वर के साथ में व्यंजन जुड़ा हुआ है, व्यंजन के साथ में स्वर जुड़ा हुआ है, व्यंजन के साथ में व्यंजन जुड़ता है तो बनती है अपनी व्यंजन संधि। अब देखो, यहाँ दोनों विसर्ग के साथ में स्वर जुड़ा हुआ है और विसर्ग के साथ में व्यंजन जुड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगी अपनी विसर्ग संधि। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि संधि के तीन प्रकार होते हैं। तो बात करता हूँ मैं संधि के प्रकारों की। संधि के प्रकार, स्वर के साथ में स्वर जुड़ता है तो बनती है अपनी स्वर संधि। स्वर संधि। अगर स्वर के साथ में व्यंजन जुड़ता है, व्यंजन के साथ में व्यंजन जुड़ता है तो अपनी बनती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और आगे विसर्ग के साथ में स्वर जुड़ता है या व्यंजन के साथ में विसर्ग जुड़ता है तो अपनी बन जाती है तीसरी विसर्ग संधि। संधि की बात करते हैं हम, सर्वप्रथम संधि लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि। अब परिभाषा के रूप में बात करते हैं तो लिखते हैं हम सर्वप्रथम परिभाषा। हाँ, परिभाषा के रूप में बात करते हैं तो परिभाषा होती है स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाती है। स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला जो बदलाव है वो स्वर संधि कहलाता है। अब बात करते हैं, इसमें ध्यान रखना कि
प्रत्येक स्वर के साथ में उस स्वर वाला स्वर तथा दूसरे स्वर जितने भी है उसके साथ में योग करता है। तो मैं एक नोट लिख के बात करता हूँ। नोट। प्रत्येक स्वर स्वयं के साथ साथ शेष रे सभी स्वरों से योग करता है। नोट है मेरा कि प्रत्येक स्वर है जो स्वयं के साथ साथ शेष सभी स्वरों से योग करता है। पहले मैं ले लेता हूँ अ को हम अ और आ को मैंने अ या आ से जोड़ा तो हो जाता है अपना आ। अ को मैं अ या आ से जोड़ूं तो बन जाता है अपना आ। इसी प्रकार देखो मैं ई या ई को ई या ई से जोड़ूं तो बन जाता है ई। उसी प्रकार मैं बात करता हूँ तो ऊ या ऊ को ऊ या ऊ से जोड़ता हूँ तो बन जाता है अपना ऊ। देखो मैंने अभी तक तो केवल स्वर को स्वयं स्वर से जोड़ा है। देखो अ या आ को मैंने वापस अ या आ से ही जोड़ा है तो बनता है अपना आ। ई या ई को ई या ई से जोड़ता हूँ तो ई बनता है। उसी प्रकार बात करता हूँ मैं ऊ या ऊ को ऊ या ऊ के साथ में जोड़ता हूँ तो बनता है ऊ। तो ये बात करते हैं तो अपने स्वर संधि के प्रकारों में तो ये आता है अपना दीर्घ संधि के अंदर। दीर्घ संधि के अंदर अब मैं इसी प्रकार दूसरा एक और लेता हूँ। अभी मैंने अ आ को केवल अ आ से ही जोड़ा है। अब मैं इसके आगे भी जोड़ देता हूँ अ या आ को मैं ई या ई से जोड़ता हूँ। अ या आ को मैं ई या ई से जोड़ता हूँ तो बन जाता है ए। अ या आ को मैं ई या ई से जोड़ता हूँ तो बन जाता है ए। इसी प्रकार मैं अ या आ को ऊ या ऊ से जोड़ता हूँ तो बन जाता है ओ। अ या आ को मैंने अब ऊ या ऊ से जोड़ा है तो बन गया ओ। अब मैं उसी प्रकार अ या आ को मैं री से जोड़ता हूँ तो बन जाता है अर। अ या आ को मैंने री से जोड़ा तो बन गया अर। ये सब आता है अपना गुण संधि के अंदर। गुण संधि के अंदर आता है। देखो मैंने अ या आ को स्वयं अ या आ से जोड़ा है। उसके बाद अ या आ को मैंने ई या ई से जोड़ा है। अ या आ को मैंने ऊ और ऊ से जोड़ा है। अ और आ को मैंने री से जोड़ दिया। अब अ के वाला आगे तो यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब मैं बात करता हूँ तीसरी। अब मैं री तक तो मैंने जोड़ दिया। अब मैं अ या आ को जोड़ता हूँ ए या आई से। अ या आ को मैं जोड़ता हूँ ए या आई से जोड़ता हूँ तो बनता है आई। अ या आ को मैंने ए और आई से जोड़ दिया तो बनता है आई। उसी प्रकार मैं अ या आ को जोड़ता हूँ ओ या आउ से तो बनता है आउ। ओ या आ को मैंने ओ या आउ से जोड़ा तो बन गया आउ। ये आता है अपना वर्दी संधि के अंदर। वर्दी संधि के अंदर तो मैंने अ या आ दोनों को सभी स्वरों के साथ में जोड़ दिया। देखो पहले अ या आ को मैंने स्वयं अ या आ से जोड़ा। उसके बाद अ और आ को मैंने ई या ई से जोड़ा। उसके बाद अ और आ को मैंने ऊ या ऊ से जोड़ा। उसके बाद अ और आ को मैंने री से जोड़ा। उसके बाद मैंने अ और आ को ए या आई से जोड़ा। उसके बाद अ या आ को मैंने ओ या आउ से जोड़ा। तो ये अ और आ का दोनों को तो मैंने सभी स्वरों के साथ में योग करा दिया। अब आगे वाले की बात करते हैं। तीन संधि तो हो गई स्वर संधि के प्रकारों में। अब चौथी की में बात कर लेते हैं। देखो अब मैं ई या ई को जोड़ता हूँ। ई या ई को असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब है कि
ई या ई के अलावा जितने भी 9 स्वर बचे हुए हैं, स्वर 9 स्वर, उसके साथ में मैं योग कराऊंगा तो ई या ई की जगह तो हो जाएगा स्वर रहित य। स्वर रहित य का मतलब है जिसके य के ऊपर कोई सी भी प्रकार की स्वर की मात्रा नहीं होगी, मतलब आधा व्यंजन होगा, यानी आधा य। उसके बाद उस असमान स्वर की मात्रा जोड़ दी जाएगी। अब बात करता हूँ मैं ई या ई को, तो सभी के पहले देखो स्वयं के साथ में मैंने जोड़ दिया ई या ई को, ई या ई के साथ में जोड़ा तो बड़ी ई बन गई। अब मैं ई या ई को असमान स्वर का मतलब ई या ई के अलावा बाकी जितने भी 9 स्वर बचे हुए हैं उनके साथ में जोड़ूंगा तो ई या ई के साथ में जगह तो ये हो जाएगा और असमान जो स्वर आएगा उसकी मात्रा यहाँ लग जाएगी। अब बात करता हूँ मैं उसी प्रकार ऊ या ऊ को मैंने पहले देखो जोड़ दिया, यहाँ ऊ या ऊ को जोड़ा, ऊ के साथ में तो बन गया ऊ, यानी ये स्वयं के साथ तो मैंने जोड़ दिया। अब मैं बाकी सबके साथ में जोड़ देता हूँ, यानी असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब जो पीछे ऊ या ऊ के बाद अलावा जो पीछे बचे हुए हैं अपने 9 स्वर उसके साथ में जोड़ूंगा तो ऊ या ऊ के जगह पर तो हो जाएगा स्वर रहित व। स्वर रहित व का मतलब है जिसमें किसी भी प्रकार के स्वर की मात्रा नहीं होगी, मतलब आधा व होगा। उसके बाद इस असमान स्वर की मैं मात्रा जोड़ दूंगा। अब उसी प्रकार देखो अ या आ को सभी के साथ में जोड़ दिया मैंने, ई या ई को भी सभी स्वरों के साथ में जोड़ दिया। अब ऊ या ऊ को भी मैंने सभी स्वरों के साथ में जोड़ दिया। अब मैं बात करता हूँ री को। अब री को मैं असमान स्वरों से जोड़ता हूँ, असमान स्वरों से जोड़ता हूँ। असमान स्वरों का मतलब है कि री के अलावा जो 10 बचे हुए हैं पीछे उनसे मैं जोड़ता हूँ तो इस री की जगह हो जाता है अदर, सर अदर, और इस असमान स्वर के साथ में लग जाती है मात्रा। तो ये सब आता है अपना यण संधि के अंदर, यण संधि। पांचवे की बात करता हूँ तो पांचवे में अब री तक तो मैंने स्वयं तथा असमान स्वरों के साथ में भी जोड़ दिया। अब बचे हुए हैं ए, आई और ओ और आउ, ये 4 बचे हुए हैं। तो मैं ए के साथ में कोई भी स्वर जोड़ दूँ, ए के साथ में कोई भी स्वर का मतलब है कि ए स्वयं भी आ सकता है, मतलब 11 स्वरों के साथ में मैं जोड़ूंगा तो ए की जगह तो हो जाएगा अपना अय, ए की जगह तो हो जाएगा अय, और कोई भी स्वर है तो उसकी हो जाएगी मात्रा। अब मैं बात करता हूँ ये ए को मैं भी सभी स्वरों के साथ में जोड़ दिया। अब मैं जोड़ता हूँ आई को। आई को मैं कोई भी स्वर के साथ में जोड़ता हूँ, कोई भी स्वर मतलब आई भी आ सकता है या आई के अलावा बाकी जो स्वर है वो भी आ सकते हैं। तो ए की जगह तो हो गया यहाँ आई, अब आई की जगह हो जाएगा यहाँ आई, और इस कोई भी स्वर की हो जाएगी मात्रा। अब मैं बात करता हूँ तीसरा, तो तीसरे में हो जाएगा देखो ए हो गया, आई हो गया, अब बचा है अपना ओ और आउ। ओ को मैं कोई भी स्वर से जोड़ दूँ, कोई भी स्वर से जोड़ दूँ, तो कोई भी स्वर से जोड़ूंगा तो ओ की जगह तो हो जाएगा औ, ओ की जगह तो हो जाएगा औ, और कोई भी स्वर है उसकी हो जाएगी मात्रा। अब मैं जोड़ता हूँ आगे आउ को। आउ को मैं कोई भी स्वर से जोड़ूं, मतलब 11, कोई भी स्वर है नहीं, 11 जो बचे हुए पीछे है उन 11 का मतलब है कि आउ को मैं आउ के साथ में भी जोड़ सकता हूँ और जो अन्य स्वर है उसके साथ में भी जोड़ूंगा तो आउ की जगह हो जाएगा, यहाँ देखो औ हुआ था, देखो यहाँ ए की जगह आए, अब आई की जगह आई हुआ था तो ओ की जगह तो औ, तो यहाँ आउ की जगह हो जाएगा आउ, प्लस इन कोई भी स्वर है उसकी हो जाएगी मात्रा। तो ये सब आता है अपना अयादी संधि के अंदर, अयादी संधि। अब हम सर्वप्रथम बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं कि स्वर संधि का पहला प्रकार है अपना दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि।
दीर्घ स्वर संधि। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि अ या आ को हम अ या आ से जोड़ते हैं तो बनता है अपना आ। ई या ई को हम ई या ई से जोड़ते हैं तो बनता है अपना ई। और ई ऊ या ऊ को हम ऊ या ऊ से जोड़ते हैं तो बनता है अपना ऊ। ये अपने थे 3 दीर्घ संधि के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले इसकी परिभाषा। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा। तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा होती है यदि अ या आ ई या ई ऊ या ऊ के साथ समान स्वर हो तो दीर्घ का दिश हो जाता है। दीर्घ का दिश हो जाता है। दीर्घ का दिश होने का मतलब है कि हम अ या आ को हम समान स्वर का मतलब अ या आ से जोड़ते हैं तो दीर्घ हो जाता है। दीर्घ होने का मतलब बड़ा, यानी अ या आ में से बड़ा है वो है अपना आ, तो आ हो जाता है। अब हम पहले बात कर लेते हैं अ को हम आ अ या आ को हम अ या आ से जोड़ते हैं तो बनता है अपना आ। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ। पहला उदाहरण है मेरा, सर्वप्रथम उदाहरण है दीपावली। दीपावली ये एक शब्द दिया हुआ है अपना दीपावली। तो इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है दीप प्लस अवली। दीप प्लस अवली। तो देखो यहाँ अलग अलग मैं सभी वर्ण को कर लेता हूँ। दी प्लस प मैं हलन लगा देता हूँ, मतलब इसमें स्वर रहित कर देता हूँ किसी भी स्वर का प्लस। इसके अंदर जो था वो अ था। उसके बाद ये हो गया यहाँ अ प्लस वली। अब मैं इन दोनों के बीच में ही क्रिया करवाता हूँ, यानी ये प और अ। अब मैंने प में से स्वर निकाल दिया, यानी अ स्वर था उसको मैंने अलग कर दिया है, तो अब स्वर रहित प बस गया पीछे। और यहाँ भी अ। तो देखो यहाँ पहले अ और उसके बाद भी अ य और अ आपस में जोड़ते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देखो अ और ये अ रहा। अब अ या अ आपस में जोड़ते हैं तो बनता है अपना आ। तो मैंने यहाँ पहले देखो दी, ये आधा है तो इसका मैंने आधा कर दिया, तो दीप प्लस अ या आ को मैंने जोड़ दिया तो हो गया यहाँ आ। उसके बाद व और ये ले। अब मैं दी ये प के अंदर आ की मात्रा जोड़ूंगा तो बन जाएगा पा, उसके बाद व और उसके बाद ली। तो ये बन गया अपना दीपावली। उसी प्रकार मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ। वो उदाहरण है मेरा विद्यार्थी। विद्यार्थी विद्यार्थी। तो इसमें विद्यार्थी में होता है विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी। अर्थी में क्या होता है, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। पहले वे प्लस द्या प्लस अ प्लस वृद्धि, ये मैंने अलग अलग कर दिया। इसमें बाद में यहाँ से जो आ की मात्रा है उसको मैं अलग कर लेता हूँ। यह आ की मात्रा अलग कर ली, उसके बाद अ प्लस ये 3। देखो यहाँ इस दोनों के बीच में हो रहा है। देखो अ एक तरफ तो है अ और एक तरफ है आ। तो देखो पहले आ उसके बाद अ, यानी ये आ को मैंने इस अ से जोड़ा तो भी क्या बनेगा आ। तो यहाँ क्या हो जाएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी। उसी प्रकार मैं तीसरा उदाहरण लेता हूँ। वो उदाहरण है मेरा
कक्षा अध्यापक, कक्षा अध्यापक। तो देखो मैं इसका संधि विच्छेद करता हूँ तो आता है अपना कक्षा प्लस अध्यापक, कक्षा प्लस अध्यापक। तो यहाँ देखो, यहाँ आ की मात्रा आ रही है और यहाँ आ और अ मिलकर क्या बनता है अपना आ। उदाहरण की बात करता हूँ तो उदाहरण है मेरा चौथा, महात्मा, महात्मा। तो इसमें बनता है अपना महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। तो यहाँ देखो आ की मात्रा आ रही है और यहाँ भी आ है, यानी आ को मैंने आ से जोड़ा तो भी क्या बनेगा आ। तो यहाँ देखो वापस क्या आया है आ। अब उसी प्रकार मैं एक 5वां उदाहरण लेता हूँ। जैसे ले लिया मैंने गीतांजलि, गीतांजलि। गीतांजलि। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा अपना गीता प्लस अंजलि, गीता प्लस अंजलि। तो यहाँ आ की मात्रा है और यहाँ अ, यानी आ को मैंने अ से जोड़ा तो क्या बना वापस देखो यहाँ आ। अब मैं आगे वाला है अपना दूसरा ई, या ई को मैं ई या ई से जोड़ता हूँ तो भी दीर्घ होगा। दीर्घ होने का मतलब बड़ा वाला आएगा तो हो जाएगा अपना ई। तो मैं पहले देखो मैं एक उदाहरण लेता हूँ, गिरे प्लस ईस। तो देखो बन जाता है अपना गिरीश। क्यों बना देखो, ये मैं इसको सबको अलग अलग कर देता हूँ। पहला है अपना गी, उसके बाद है री प्लस ई प्लस स। अब मैं इसके अंदर र के अंदर जो स्वर है उस स्वर को मैं अलग कर रहा हूँ। देखो पहले गी का गी रख लेता हूँ, उसके बाद मैंने स्वर को अलग किया तो ये स्वर रहित हो गया। उसके बाद इसकी छोटी की मात्रा लगी है तो ये छोटी, उसके बाद ये बड़ी, उसके बाद ये छ। अब ये छोटी ई और बड़ी है, ई और ई दोनों आपस में मिलकर क्या बनता है देखो, ये ई और ये वाली ई दोनों मिलकर क्या बनता है अपना ई। तो यहाँ हो जाएगा गी प्लस स्वर रहित र और यहाँ हो जाएगा ई प्लस स। तो अपन इस गी प्लस र के अंदर बड़ी ई की मात्रा डालेंगे तो हो जाएगा री प्लस स। तो ये अपना शब्द बन जाएगा गिरीश। उसी प्रकार मैं उदाहरण दूसरा लेता हूँ। तो मेरा उदाहरण दूसरा है श्रीश, श्री प्लस ईस तो बन जाता है श्रीश। कैसे बना देखो, श्री प्लस ई प्लस स। अब श्री में से जो स्वर स को स्र है इसको स्वर रहित कर देता हूँ, मतलब बड़ी ई की जो मात्रा है उसको मैं बाहर कर लेता हूँ। तो स्र प्लस ई प्लस ई प्लस स। तो यहाँ देखो बड़ी ई और बड़ी मतलब ई और ई, तो ये रहा अपनी ई और ये है अपनी ई। अब ई और ई को भी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अपना ई। तो यहाँ हो जाएगा त्र प्लस ई प्लस स। तो स के अंदर ई की मात्रा जोड़ेंगे तो हो जाएगा श्री प्लस स, तो हो जाएगा श्रीश। उसी प्रकार हम उदाहरण तीसरा लेते हैं। तीसरा उदाहरण है अपना अतीत, अतीत। तो इसमें देखो आता है अपना अति प्लस ईस, अति प्लस ईस। यहाँ छोटी ई की मात्रा है और यहाँ बड़ी, यानी ई और ई आपस में मिलकर क्या बनता है, यानी ये ई और ये ई दोनों आपस में मिलकर क्या बनेंगे अपना बड़ी, बड़ी का मतलब ई बनेगा। अब बात करते हैं आगे वाला 4 नंबर ले लेता हूं मैं, कवि प्लस इंद्र बराबर बनता है कविंद्र। क्यों बना देखो, यहाँ
व के ऊपर ई की मात्रा है और यहाँ ई, यानी ये ई प्लस ई बराबर मिलकर बनता है ई। तो यहाँ ई और ई दोनों मिलकर यहाँ क्या बन गया, ई। अब मैं 5 उदाहरण की बात करता हूँ। जैसे देखो, गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र, तो यहाँ भी ये छोटा ई और यहाँ भी छोटा ई, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ा ई। तो हो जाएगा अपना गिरिंद्र। बात करता हूँ तो तीसरा है उ या ऊ के साथ में हम उ या ऊ को जोड़ते हैं तो अपना दीर्घ हो जाता है। दीर्घ होने का मतलब बड़ा स्वर आ जाता है, यानी ऊ। जैसे देखो, पहले उदाहरण लेता हूं मैं, बानो प्लस उदय बराबर होता है अपना बानुदय। कैसे हुआ देखो, यहाँ मैं अलग अलग कर रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले मैंने कर लिया बा प्लस नु प्लस उ प्लस द प्लस य। तो देखो यहाँ मैं न नु है इसको स्वर रहित कर लेता हूँ, तो बा प्लस ये न प्लस इसके अंदर छोटा ऊ की मात्रा यानी छोटा ऊ प्लस उ प्लस द प्लस य। देखो ये ऊ और ऊ, यानी ये ऊ और ये भी ऊ दोनों जुड़ेंगे आपस में तो क्या बनेगा, ऊ। तो मैं इसकी जगह कर लेता हूँ ऊ, और अब इसके ऊपर मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, बानुदय। उसी प्रकार देखो दूसरे उदाहरण की मैं बात करता हूँ तो है अपना वधु प्लस ओस्व, वधु प्लस ओस्व, तो हो जाएगा अपना वधुस्व। क्यों हुआ देखो, यहाँ है ऊ और यहाँ है ऊ। अब यहाँ देखो ये ऊ और ये है अपना ऊ, दोनों मिलकर क्या बनता है, ऊ। उसी प्रकार देखो उदाहरण में लेता हूँ तीसरा, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा तो होता है ऊर्जा। क्यों हुआ देखो, यहाँ भी है अपना ऊ और यहाँ भी है ऊ। जब ये वाला ऊ और ये वाला ऊ आपस में योग करते हैं तो बनता है अपना ऊ। तो यहाँ भी बन गया हमारा ऊ। ये देखो, आगे मैं उदाहरण नंबर लेता हूँ चौथा, तो है अपना भू प्लस ऊपरी। तो यहाँ देखो, यहाँ है अपना ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ बराबर मिलता है ऊ। तो अपना यहाँ हो जाएगा भू परी, भू परी। उसी प्रकार मैं उदाहरण लेता हूँ पांचवा। जैसे ये सब लिखा हुआ है भू प्लस उष्मा, तो यहाँ देखो छोटा ऊ प्लस ये बड़ा ऊ, तो दोनों मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ मिलकर बनता है। तो यहाँ हो जाएगा भूष्मा।